नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन लेक्चर में। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कौन से नंबर की? थर्ड नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में करा था, क्या करा था कि पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि बहुत सारा बच्चों को फ्रीजिंग पॉइंट ही नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसकी जो लिक्विड स्टेट है, उसका जो वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाए उसी की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के। ठीक है, यही चीज लिखते हैं। चलिए देखिए, द टेम्परेचर at which vapor pressure of a substance in its liquid state becomes equal to its vapor pressure in its solid state, then the temperature is known as क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राफ से सीखेंगे। ग्राफ से क्यों सीखना है? क्योंकि भाई देखो, एग्जाम में ग्राफ बनाओगे तो बड़ा अच्छा सा लगता है, एकदम खिल के आता है आपका। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपको फुल मार्क्स देता है। देखिए इसका ग्राफ देखिए कैसे, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ग्राफ देख के क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ग्राफ से डरने का नहीं है, ग्राफ से तो अब आपका ताल्लुक बहुत लंबा चलने वाला है। देखिए, इधर टेम्परेचर है हमारा और इधर क्या है? अपना वेपर प्रेशर है। सही है भाई। अब इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। मैंने ये ग्राफ बनाया, ये क्या था? मेरा कोई सॉल्वेंट था, वो नीचे आया। मैं ये क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर कम कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर कम करते करते इस पॉइंट पे आके ये जो मेरा सॉल्वेंट है वो क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? T0F। T0F क्या कह रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसको रिप्रेजेंट करता है T0F। अब आगे देखिए, ये एक और मैंने इस सॉल्वेंट में मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, तो वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब इसको मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहा हूं, ये मैं तो नीचे ला रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं इस पॉइंट पे आके, या फिर इस पॉइंट पे आके ये क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? TF। ठीक है। अच्छा, यहां पे इस, अगर मैं ऊपर वाले ग्राफ की बात करूं तो ये क्या है? फ्रीजिंग सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग सॉल्वेंट। क्यों है? क्योंकि वो फ्रीज तो यहीं पे हो गया ना, इसी पॉइंट पे फ्रीज हो गया, तो उसके आगे तो बस फ्रीजिंग सॉल्वेंट चलेगा। अब यहां पे ये जो डिफरेंस है, ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, प्योर सॉल्वेंट जो था वो इस पॉइंट पे क्या होता था? फ्रीज हो जाता था। अब सॉल्यूशन जो है उससे कम पे फ्रीज हो जाए, यानी कि इधर बढ़ता है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अगर हम पीछे हटेंगे तो पीछे क्या होगा? कम होगा। तो ये जो TF है, TF क्या होगा? स्मॉलर देन होगा किससे? T0F से। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, सबको पता होगी ना। ये कोई वो तो है नहीं है, क्वांटम फिजिक्स तो है नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक। अब डेल्टा TF यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा TF क्या होगा कि जो ज्यादा वाला टेम्परेचर है उसमें से कम वाले टेम्परेचर को माइनस, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो, उसमें से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करेंगे। तो T0F माइनस TF। देखिए, गलती यहां पे क्या होती है, जब आप, अभी तो मैं ये ड्राइव कर रहा हूं तो अभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या गलती हो जाती है? जैसे हमने जब डेल्टा TB देखा था, उसमें क्या था? TB माइनस T0B था। उसमें सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता था, बॉइलिंग पॉइंट, वो ज्यादा होता था
एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के। इसमें क्या है, सॉल्वेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ है, वहां पे टी बी माइनस टी नॉट बी है। ठीक है, ये क्लियर कर लिए। अब देखिए वही चीज करनी है जो हमने अभी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में करी है, कोई नई चीज नहीं करनी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। कैसे, डेल्टा टी एफ इक्वल होगा, सॉरी, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी के। यह हमें किससे पता चला है, एक्सपेरिमेंटल पता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमें पता है कि डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम क्या है, के एफ। वहां पे के बी करा था, यहाँ के एफ है। के एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वही मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, सिर्फ डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं। सही। अब मोलरिटी तो सबको पता ही है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने पहले भी बोला था, बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सॉल्वेंट को। सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम यही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। 1000 का मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि डब्ल्यू ए किसमें है, ग्राम में है। आगे देखिए, एम इज इक्वल टू एन बी को और खोल लिया तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, ये आपकी मोलरिटी आ गई। ये जो वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल सी बात है, कर दिए पुट। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, दिस इज द मेन या फाइनल रिलेशनशिप। अब हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो मोलर मास सॉल्यूट का उसका एक रिलेशनशिप जरूर बनाते हैं। तो यहां देखिए, एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। ये एक और आपका रिलेशनशिप आ गया, बना इसी से, बस इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे ले लिया। बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी से नोट करिए, इस पर फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.9 या 2.9 ओल्ड बुक के हिसाब से, 1.9 न्यू बुक के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट करा था, सेम वैसे ही हमारा डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होना है। क्वेश्चन देखिए, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, कितना सॉल्यूट का मास दे रखा है, 45 ग्राम। मोलर मास कितना है, पहली लाइन से जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो निकालिए। ठीक है, मोलर मास क्या है, C2H6O2, इससे निकालेंगे तो देखिए 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, 12 टू द 24 प्लस 6 प्लस 16 टू द 32 विच इज इक्वल टू 62 ग्राम के बराबर आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, डेल्टा टी एफ बता रखा है। और ये पानी है, पानी का मैंने क्या बोला था, ना ही के बी देगा ना ही के एफ देगा, यानी कि एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी है कि दे देगा, अदरवाइज के बी और के एफ फॉर वाटर नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है। बाकी कोई अदर कोई भी सॉल्वेंट होगा उसमें वो के बी और के एफ बताएगा, वाटर का नहीं बताएगा, क्योंकि वाटर का आपको पता होना चाहिए। के एफ क्या होता है वाटर का, बताइए, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है भाई, तो बस अब क्या है, कुछ है भी इसमें क्या, डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। पूछा क्या है उसने, डेल्टा टी एफ पूछा, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, के एफ कितना है, वही 1.86, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है 45 ग्राम इंटू 1000
अपॉन मोलर मास ऑफ बी कितना है 62 निकाला था अभी, और ये 600 से सीधे सीधे डिवाइड करिए 6 से, ये देखिए भाई 45, 3 से 1 टाइम्स, 15 5, 2 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 62, ये कितना 139.5 अपॉन 62 विच 2.25। ठीक है, ए पार्ट तो सॉल्व हो गया अपना। बी पार्ट में क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप देखिए डेल्टा टी एफ क्या होता है, वो पूछना क्या चाह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टी एफ पूछ रहा है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। बेटा इसी पॉइंट पे गलती मत कर देगा, ये मत कर देगा टी एफ माइनस टी नोट एफ कर दिए, ठीक है, वो गलती हो जाती है क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। यहाँ ये गलती नहीं करनी है, इज इक्वल टू 2.25। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? बहुत ही चमत्कारी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है। अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो कितना होगा 273.15 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 2.25। तो अपना टी एफ कितना आ जाएगा 273.15 माइनस 2.25 विच इज इक्वल टू 270.9 केल्विन। ठीक है भाई, और ये होना भी चाहिए कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो वो प्योर से कम आना चाहिए, वही हो रहा है। ठीक है, इतना आपका सॉल्यूशन का क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जल्दी से नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। चलिए भाई बच्चे लोग, अब एग्जाम्पल देख रहे हैं एनसीईआरटी का 1.10। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते रहते हैं, सर एग्जाम्पल ही कराते हैं, सर इंटेक्स क्वेश्चन ही कराते हैं। तो मैं एग्जाम्पल और इंटेक्स क्वेश्चन स्पेशली खुद जानकर करवाता हूं, क्योंकि सीबीएसई में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम्पल और इंटेक्स का क्वेश्चन एज इट उठा लेते हैं। वो यहाँ तक कि उसकी जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसी वैल्यूज हैं वैसी की वैसी पुट होती हैं, उस तक को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए मैं एनसीईआरटी का एज इट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स और इंटेक्स उठाता हूँ। और एक और बात कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। जब नीट की, मींस की, एडवांस की करेंगे तब मैं अलग से आपको बहुत सारे नीट के, मींस के, उसके क्वेश्चन कराया करूंगा, वो अलग चैनल पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है कि बस सिर्फ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सीबीएसई में बहुत सारे, सीबीएसई में जो न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लिए। बस क्या है, आप कॉन्स्टेंटली 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट रोज देते रहिए, आपकी केमिस्ट्री एकदम बिंदास हो जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वैसे तो आप लोग भी कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यूज देखनी है, पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन लैक्टाइल सॉल्यूट, पहले ही बोल दिया। तो कितना है सॉल्यूट का मास, 1 ग्राम। मोलर मास कितना है, मोलर मास पूछा है भाई। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय, तो यानी कि डेल्टा टीएफ उसने दे रखा है कितना, 0.40। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, मैंने क्या कहा था कि अगर वाटर है तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं देगा, यानी कि ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देगा। अदरवाइज कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हुआ, बेंजीन हुई, जो भी हुआ, उसमें वो आपको जरूर देगा। देखिए यहाँ पे दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो उसने मोलर मास पूछा है, एमबी पूछा है। तो डेल्टा टी एफ, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सही है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू लगाइए 0.40 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 5.12 इंटू डब्ल्यू बी कितना, 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना, अरे भाई एम बी तो बताना ही है, एम बी बताना है। अगर एम बी पता है तो फिर हम क्वेश्चन में क्या करना है, घास काट रहे हैं। तो एम बी तो बताना ही है। डब्ल्यू ए कितना है, 50 ग्राम।
अब तो बहुत ही सिंपल है, MB निकाल दीजिए। MB कैसे निकलेगा, 50 इंटू 40, सॉरी, अब तो बहुत ही सिंपल है, MB निकाल दीजिए। MB क्या होगा, MB को यहां से उठा के इधर कर दिया, 0.40 नीचे कर दिए। देखिए क्या आएगा, 5.12 इंटू 1000 अपॉन 50 इंटू 0.40। MB इज इक्वल टू 5120 अपॉन 5 4 जा 200। सही है, 50 इंटू 0.40 विच इज इक्वल टू 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 11 5 12 6 टाइम 256 ग्राम। ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बल्ले बल्ले लेक्चर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से नोट करिए। चलिए हुए बच्चा लोग, इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व होगा। एनसीईआरटी का इंटेक्स का 1.11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले क्या बताना है हमें, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, एज सॉल्यूट। तो WB हमें बताना है। MB कितना होगा एस्कॉर्बिक एसिड का, अरे भाई फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला तो क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है, उसको पता करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी कोई डिफिकल्ट सा ऐसा आएगा तो आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा। जब भी कोई दूसरा आपका सॉल्वेंट होगा तो उसका क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया होगा। तो जो चीज आपको रटने वाली चीज है वो नहीं आएगी, सिर्फ पानी का आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको याद करना, बाकी किसी का नहीं करना। देखिए आगे MB कितना होगा, C6H8O6। मोलर मास निकालिए जरा, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 6। 12 6 जा 72 प्लस 8 प्लस 16 6 जा 6 6 1 जा 6 96। ठीक है, 72 प्लस 80 80 प्लस 90 176। किसको परेशानी है यहाँ पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखिए WA कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट, 75 ग्राम। अपने को चाहिए डेल्टा TF, कितना है वो डेल्टा TF, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और KF कितना दे रखा है, 3.9। क्यों, ये देखो ये चीजें अपने दिमाग में फॉर्मूला पता कर लेना चाहिए। अभी तो क्या है, सिर्फ यही पढ़ लो तो फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठे होगे CBSE में तो ये है कि 3-4 चैप्टर ही आएंगे आपके। क्या है, पहला चैप्टर सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी से आपका न्यूमेरिकल बनता है, तो उसमें भी इजी पड़ जाता है। लेकिन जब नीट में, मेंस में, एडवांस में बैठोगे, वहां होगा न्यूमेरिकल बहुत सारे चैप्टर का, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप इतना क्लिक कर गए फिर क्या, फिर तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केमिस्ट्री के ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते थे, ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते रहेंगे। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे देखिए डेल्टा TF किसके बराबर होता है, KF इंटू, मैं तो थक चुका हूं एक ही चीज लिखते लिखते भाई, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अगर अभी भी आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिलिए या फिर बादाम खाइए थोड़े से। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेल्टा TF अपना 1.5 है, KF की वैल्यू 3.9 है, WB कितना दे रखा है, अरे भाई वही तो बताना है, बार बार वही क्वेश्चन कर देते हो। 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ दिस इज इक्वल टू 176 इंटू सॉल्वेंट का मास कितना है, 75। अब देखिए भाई WB क्या होगा, 176 इंटू 75 इंटू 1.5 अपॉन 3.9 इंटू 1000। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 19800 अपॉन 3.9 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3900। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट। 198 39 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.07 ग्राम।
ये आपका क्या आ गया, मोलर मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो यहीं पे आपका लेक्चर खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।